और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम योगी का दिल्ली दौरा है। आज पार्टी नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर करीब 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे और इसके अलावा कई अहम मसलों पर चर्चा भी होगी। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर करीब 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी और पार्टी के नेताओं से मुलाकात कार्यक्रम भी है। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करने वाले हैं और साथ ही पार्टी से जुड़ी तमाम मसलों को लेकर चर्चा होने वाली है। तो कई अहम विषयों पर चर्चा होने वाली है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं। दोपहर 3 बजे करीब वो दिल्ली पहुंचेंगे। बता दें कि पार्टी के तमाम नेताओं से वो मुलाकात करेंगे। पार्टी से जुड़ी हुई गतिविधियों पर भी चर्चा की जाएगी। जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे और कई अहम मसलों पर चर्चा भी होगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आज दिल्ली के दौरे पर पहुंचेंगे। पार्टी हाईकमान से मुलाकात भी वो करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं। दोपहर करीब 3 बजे सीएम योगी दिल्ली पहुंचेंगे और कई अहम मसलों पर चर्चा भी होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा है। दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हालांकि दोपहर करीब 3 बजे सीएम योगी दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद पार्टी के तमाम नेताओं से उनका मुलाकात कार्यक्रम भी तय है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी सीएम योगी मुलाकात करने वाले हैं और इसके अलावा तमाम अलग अलग मसलों को लेकर भी चर्चा होगी। और 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, तो राहुल हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अविनाश, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, सीएम योगी चूंकि आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं, दोपहर करीब 3 बजे वो दिल्ली पहुंचेंगे, क्या कुछ और अपडेट है आपके पास? देखिए, दोपहर के बाद मुख्यमंत्री को दिल्ली निकलना है और चूंकि देखा जाए तो कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। हालांकि ये एक कह सकते हैं कि एक रूटीन कार्यक्रम है सीएम का, क्योंकि आज चूंकि जो नेतृत्व के जो बड़े नेता हैं उनसे उनकी मुलाकात होनी है। अगर जेपी नड्डा की बात करें, हालांकि अभी ये सूचना नहीं आई है कि अमित शाह से मुलाकात हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्योंकि ये संभावित है कि जेपी नड्डा के बाद अमित शाह से भी सीएम योगी की मुलाकात होगी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पंचायत चुनाव है अगले साल और पंचायत चुनाव यूपी का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको लिटमस टेस्ट की तरह देखा जाता है, क्योंकि पंचायत चुनाव में सभी पार्टियों को इस बात का अंदाजा लग जाता है कि आखिर आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो पंचायत चुनाव चूंकि उसमें सिंबल तो नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो पार्टियां होती हैं वो अपने सहयोगियों को या अपने प्रतिनिधियों को सपोर्ट करती हैं। तो जाहिर सी बात है कि पंचायत चुनाव है, फिर उसके बाद 27 का चुनाव है। इसके अलावा चूंकि यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर कब तक यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। हालांकि जो पार्टी सोर्सेज है उनका ये मानना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही जो यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे उनका नाम घोषित किया जाएगा। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर माना जा रहा है क्या चर्चा हो सकती है। ठीक है राहुल, आपका रुख करते हुए, दोपहर करीब 3 बजे सीएम योगी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होने वाली है और इसके अलावा पार्टी के तमाम नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, लगभग 4 बजे के आसपास हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद 4:30 पौने 5 का वक्त है जब वो यूपी सदन चाणक्यपुरी पहुंचेंगे। जेपी नड्डा से मुलाकात का अभी तक समय नहीं आया है, लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि पार्टी अध्यक्ष से लगभग 6 बजे के आसपास मुलाकात हो सकती है। सबसे पहले अगर जेपी नड्डा की बात करें प्रीति, तो उनसे एजेंडा 2 हो सकते हैं जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है। पहला तो ये कि कैबिनेट रिशफल किया जाना है। बहुत से मंत्रियों के पास कई तरह की जिम्मेवारियां हैं, उनके पोर्टफोलियो रिशफल किए जा सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बात करें तो 4 पद वहां पे रिक्त है, तो कैबिनेट रिशफल में नए चेहरों को भी सामने लाया जा सकता है। और दूसरा, जिस तरीके से हमारे सहयोगी अविनाश ने जिक्र किया कि हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है जहां पर अभी तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कब हो, कौन कौन से संभावित नाम हो सकते हैं, किस तरीके से जो संगठन का चुनाव है वो किया जा रहा है, तो यह अहम रहेगा अगर अमित शाह से मुलाकात होती है, क्योंकि अभी तक समय वहां निश्चित नहीं हुआ कि मुलाकात होगी या नहीं होगी। तो झांगुर बाबा को लेकर के
सीबीआई से लेकर के एनआईए और ईडी की भी जो नजर है वो बनी हुई है। उसके अलावा जो भारत नेपाल बॉर्डर है वहां पर किसी तरह की जो क्रॉस इन्फिल्ट्रेशन की बात करें या फिर जिस तरीके से तस्करी की बात आती है वो ना हो, तो उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है अमित शाह यानी केंद्रीय गृह मंत्री के साथ। हालांकि मुलाकात होगी या नहीं होगी ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। ठीक है अविनाश, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होने वाली है जब वो जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। अभी जो प्रदेश में जितनी भी गतिविधियां चल रही है, जैसा कि राहुल ने बताया, छांगुर को लेकर काफी कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहां पर किस तरीके की हलचल बढ़ गई है। लेकिन चुनावी लिहाज से अगर देखा जाए तो एक तो यूपी में भी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चुनाव, दूसरी तरफ मनोनीत पार्षदों को लेकर क्या वहां पर चर्चा हो सकती है, और कैबिनेट रीशफल को भी लेकर। बिल्कुल, देखिए राहुल ने बिल्कुल सही कहा। और देखिए दो अलग अलग मुद्दे हैं, क्योंकि जब गृह मंत्री से मुलाकात होगी तो हो सकता है कि नेपाल बॉर्डर को लेकर, चूंकि न्यूज स्टेट ने कुछ ही महीने पहले ये खबर दिखाई थी कि किस तरीके से ओपन बॉर्डर है और बॉर्डर के आर पार आवाजाही जो है वो बहुत सुचारू रूप से चलती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो अवैध घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं या फिर जो दूसरे लोग हैं वो आसानी से आ सकते हैं। तो चूंकि इस खबर के बाद प्रशासन जागा, शासन जागा, और उसके बाद जो आपने कार्रवाई देखी वो न्यूज स्टेट की खबर का असर था। क्योंकि न्यूज स्टेट ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया कि किस तरीके से नेपाल बॉर्डर पर जो अभी भी स्थितियां हैं वो ठीक नहीं हैं। हालांकि ये सारी चीजें वहां के लोकल जो प्रशासन है उनके संज्ञान में है, तो हो सकता है कि इसको लेकर गृह मंत्री से मुख्यमंत्री की बातचीत हो। जहां तक संगठन की बात है तो जाहिर सी बात है कि संगठन में चूंकि बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी मानी जाती है और कहा जाता है कि यहाँ का जो कार्डर है वो सबसे मजबूत होता है, सबसे प्रमुख होता है। तो कार्डर को किस तरीके से समायोजित करना है, चाहे संगठन की बात करें या सरकार की बात करें, क्योंकि सरकार में तमाम ऐसे बोर्ड हैं जो अभी तक खाली चल रहे हैं, तो हो सकता है कि उन बोर्डों को भरने की एक कवायद हो। इसके अलावा कैबिनेट रिशफल, जैसा कि राहुल ने जिक्र किया, तो जाहिर सी बात है कि कैबिनेट रिशफल भी एक महत्वपूर्ण चीज है। और माना जा रहा है कि जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा उसके बाद कैबिनेट रिशफल किया जाएगा, जिसमें कि 4 से 5 ऐसे मंत्री हैं जिनको की प्रमुख जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जो केंद्रीय नेतृत्व के जो बड़े नेता हैं उनसे आज सीएम की बातचीत होनी है। राहुल, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, क्योंकि यूपी में राजनीतिक लिहाज से अगर कुछ भी हलचल होती है तो सबसे पहले दिल्ली का ही रुख होता है और दिल्ली में भी उसका असर देखने को मिलता है। लेकिन चूंकि एक तरफ तो राष्ट्रीय तौर पर देखे अध्यक्ष को लेकर हालांकि बीजेपी में काफी लंबे समय से चर्चा चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखे बीते दिनों काफी कुछ नेताओं का नाम भी सामने आया था। हालांकि वो पार्टी हाईकमान ही तय करती है कि किसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो आज सीएम योगी का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है? देखिए निश्चित तौर से महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने जिक्र किया, जैसे हमारे सहयोगी अविनाश भी बता रहे थे कि अगर प्रशासन के लिहाज से बात करें तो प्रशासन के लिहाज से अगर अमित शाह के साथ, गृह मंत्री के साथ मुलाकात होती है तो कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी मिलकर के काम कर सकते हैं नेपाल बॉर्डर को लेकर के। क्योंकि नेपाल बॉर्डर से तस्करी तो की ही जाती है, लेकिन कई बार पाकिस्तान और चाइना के एजेंट्स भी काम करते हैं और भारत के खिलाफ भी जो साजिश है वो नेपाल बॉर्डर से की जा सकती है। ओपन और पोरस बॉर्डर है। इसके अलावा जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का सवाल है वो भी महत्वपूर्ण है, खासतौर पर एनसीआर के इलाके को जोड़ लिया जाए जिसमें नोएडा और गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद का इलाका आता है, तो वहां ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर सरकार के लिहाज से बात करें और संगठन के लिहाज से बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, किस जाति गणित का लिहाज से बनाया जाए, क्योंकि जब हम सीएम, डिप्टी सीएम को देखते हैं, प्रदेश अध्यक्ष को देखते हैं, तो फिलहाल भी जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता है या जाति नहीं है और जाति के साथ ही चुनाव और बाकी संगठन को देखा जाता है। तो उस लिहाज से भी महत्वपूर्ण रहेगा। संगठन का चुनाव किया जा रहा है, कार्डर बेस्ड पार्टी जिस तरीके से अविनाश ने जिक्र किया था वो लिहाज है। तो यानी जनता क्या चाहती है, कार्यकर्ताओं का मूड क्या है, आने वाले चुनाव में किसको कितना फायदा हो सकता है, अगर किसी को कैबिनेट से हटाया जाए तो क्या वो संगठन की कमान प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर संभाल सकते हैं। ये बहुत सारे सवाल हैं जिस पर आज मंथन किया जाएगा। ठीक है, आप दोनों नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया जानकारियों के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।